जॉब या बिजनेस, ये एक ऐसी डिबेट है जो जाने कब से चली आ रही है और कब तक चलती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं दाल चावल ज्यादा अच्छा है या पिज्जा ज्यादा अच्छा है, 10 लोग ले आओ, 10 के 10 लोग अलग बात कहेंगे। किसी के लिए पिज्जा ज्यादा अच्छा होगा और किसी के लिए दाल चावल। उसी तरह जॉब और बिजनेस, ये हर आदमी के लिए अलग अलग चीज है और हर के लिए अलग तरह से मैटर कर सकती है। किसी के लिए हो सकता है जॉब ज्यादा अच्छी हो और किसी के लिए हो सकता है बिजनेस ज्यादा अच्छा हो। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका माइंड में ध्यान रखना जरूरी है और समझना जरूरी है इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, अगर आपको पता हो जो आपको लाइफ से चाहिए वो उस चीज से पूरा हो पा रहा है या नहीं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जॉब से अच्छा कुछ नहीं और व्यापार बहुत बुरी चीज है, कभी भी सब कुछ ले जाती है। पर दूसरी तरफ ये भी तो है, व्यापार जब देता है तो सब कुछ दे भी तो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं बिजनेस और जॉब को हर नजरिए से। मैं आपको उन 7 नजरियों से वो बिजनेस और जॉब में डिफरेंस बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे क्या बेटर है या आपके लिए क्या बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आपका शिवात्मा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 7 चीजों से। जॉब और बिजनेस के बीच में डिबेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या बेटर है इनमें से। हर चीज को 1 पॉइंट दिया जाएगा और जॉब जीतेगा तो जॉब को 1 पॉइंट मिलेगा, बिजनेस जीतेगा तो बिजनेस को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आते हैं पहली चीज पर, वो है रिस्क। किस चीज में रिस्क ज्यादा है, आपको क्या लगता है? जॉब में रिस्क ज्यादा है या बिजनेस में रिस्क ज्यादा है? देखिए, बिजनेस के रिस्क से अगर जॉब के रिस्क को कंपेयर किया जाए तो जॉब में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है या बहुत कम रिस्क है। ज्यादा से ज्यादा जॉब में क्या रिस्क है, आप नौकरी खो देंगे, पर क्योंकि आप एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आपको दूसरी नौकरी मिलने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और प्लस नौकरी खोना बिजनेस डूब जाने से बहुत छोटा रिस्क है। तो इसलिए अगर एक बिजनेसमैन की लाइफ में देखें, उसका एक रात में सब कुछ जा सकता है और ये रिस्क बहुत बड़ा है। एक बिजनेसमैन को रोज रिस्क लेने पड़ते हैं और वो भी एक डायरेक्शन में नहीं, कई डायरेक्शन में। हो सकता है फाइनेंसिस से लेके, हो सकता है प्रोडक्शन से लेके, हो सकता है नए प्रोडक्ट की लॉन्च से लेके। तो रोज रिस्क, बिजनेस का तो नाम ही रिस्क है। तो इस चीज में जॉब जीतती है, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो बिजनेस को मार्क्स नहीं मिलेगा, जॉब को 1 पॉइंट मिलेगा, जॉब में रिस्क कम है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, पैसा। ये पैसा ये दुनिया पैसा करती है। तो पैसा किस चीज में ज्यादा है? अब ये तो बात सबको पता है और इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि बिजनेस में जितना पैसा आप कमा सकते हैं उतना आप जॉब में कभी नहीं कमा सकते। हो सकता है आप धीरे धीरे करके प्रमोट होकर एक स्टेज पर पहुंच जाएं जहां पर आप जॉब में बहुत सारा पैसा कमा लें। ये नहीं है कि जॉब पैसा नहीं देती, पर उतने एफर्ट के साथ आप उस दूसरे तरफ बिजनेस में बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और बिजनेस में आप शुरू से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। जबकि जॉब में एक टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी, बड़ी से बड़ी डिग्री पाया हुआ आदमी भी, उसको भी लैडर क्रॉस करनी पड़ती है और टाइम लगता है। तो यहाँ 1 पॉइंट मिलता है बिजनेस को। तो चलिए अब आते हैं तीसरी चीज पर, एफर्ट। कितनी मेहनत लगती है एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में या एक जॉब पे अच्छे लेवल में पहुंचने में। देखिए, बिजनेस खड़ा करने में जितना एफर्ट लगता है और जितनी रातों की नींद जाती है, जॉब में मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ तक कि कुछ लोग जॉब में भी इतने थक जाते हैं कि पूछो मत। पर आप किसी बिजनेस वाले से पूछें, जब बिजनेस आदमी शुरू करता है, खास तौर से उन दिनों में जॉब के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, रातों की नींद चली जाती है। जाने कितने सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कितने अपने घर वालों के प्रति सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ते हैं। ये सब चीजें जॉब में कई बार नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए अगर एफर्ट देखा जाए तो जॉब में कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जॉब को 1 और मार्क्स मिलेगा। आते हैं उससे अगले पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे, फ्रीडम। अब आज की डेट में फ्रीडम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम टू रोम, छुट्टी मनाने की फ्रीडम, घर वालों के साथ अच्छा टाइम बिताने की फ्रीडम। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, जॉब बेटर है या फिर बिजनेस बेटर है? अब देखिए, शुरुआत में हो सकता है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े और बिल्कुल टाइम ना लगे। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखिए, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सब ने पूरी जवानी कोई छुट्टी नहीं ली, अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे रहे। बिजनेस इतनी मेहनत मांगता है, पर एट दी एंड जब बिजनेस आपका चल जाता है, ऑटोमेटेड मोड में आ जाता है, क्योंकि बिजनेस का नाम ही ऑटोमेशन है। जब बिजनेस ऑटोमेटेड मोड में आ जाता है तो बिजनेस आपको फ्रीडम देना शुरू कर देता है। उसी तरफ जॉब आपको लाइफ में
थोड़ी थोड़ी फ्रीडम तो हर बार देती रहेगी, पूरी लाइफ आपको कुछ कुछ छुट्टियां मिलती रहेंगी, आपको कुछ मौके मिलते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम जो बिजनेस आपको दे सकता है वो जॉब कभी नहीं दे पाएगी। तो ये पॉइंट तो जाता है बिजनेस को। तो चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, 5वें पॉइंट पर, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। किसका लाइफस्टाइल ज्यादा बेटर है? अब ये देखिए, ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस कैसे है ये समझते हैं। मैंने आपको बताया किसी इंसान को पिज्जा पसंद होगा और किसी इंसान को दाल चावल पसंद होंगे। उसी तरह मान लो 2 आदमी हैं। पहला इंसान वो है जिसको बार बार रिस्क लेना पसंद है, हर टाइम कुछ नया सीखना पसंद है, काम में बिजी रहना पसंद है। और दूसरी तरफ एक इंसान वो भी होगा जिसको अपना काम कर कर रिलैक्स करना, चिल करना, फैमिली को टाइम देना, ये सब ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ये देखा जाए बिजनेस में क्या है, और बिजनेस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, बार बार ट्रैवल हो सकता है। कोई बिजनेस हो सकता है एक ही जगह रोज बैठना। कोई जॉब में भी ऐसा हो सकता है, बहुत ट्रैवलिंग का काम है, और दूसरी तरफ जॉब में हो सकता है एक कमरे में छोटे से क्यूबिकल में बैठना। तो ये देखिए, जॉब टू जॉब और बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, इसलिए यहाँ किसी को पॉइंट नहीं दिया जा सकता लाइफस्टाइल के मामले में। तो यहाँ पे ये टाई कहूंगा मैं, ये टाई है। अगली बात आती है सेटिस्फैक्शन की। अब ये बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जिंदगी में आखिरकार मैटर भी करता है। 80% ऑफ लोग, क्या आपको पता है, अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं। और अनसेटिस्फाइड भी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आदमी जॉब करता है वो अपने पास्ट, अपने फेलियर, अपने सक्सेस, ये सब उसके अकेले के नहीं होते, बल्कि एक कंपनी के होते हैं, और सारे डिसीजंस भी उसके नहीं होते। हो सकता है कंपनी के मैनेजर के हों, कंपनी के बॉस के हों। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन आने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इंसान गलतियां भी करता है। हो सकता है वो उसकी गलतियां हो ही ना जिसकी वजह से उसकी गलती हो गई हो। दूसरी तरफ अगर एक बिजनेस की बात करें, बिजनेस में क्या है, आदमी अपने आप गलती करता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, नई लर्निंग करता है, दोबारा से अपने एक्सपीरियंसेस बनाता है। फेलियर भी उसके होते हैं, सक्सेस भी उसके होते हैं, और सिर्फ उसकी वजह से ही होते हैं। तो इसलिए डिससेटिस्फैक्शन या अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड ना होना, ये उससे कम लोगों में देखा गया है। हो सकता है कुछ लोग अनसेटिस्फाइड होंगे, पर वो सिर्फ वही लोग हैं जो पूरी तरह एफर्ट नहीं दे रहे, बल्कि अपने फेलियर्स को फेलियर्स की तरह ले रहे हैं, चैलेंजेस की तरह नहीं। जो लोग चैलेंजेस की तरह अपने बिजनेस को लेते हैं या अपने फेलियर्स को लेते हैं, उन लोगों में डिससेटिस्फैक्शन बहुत कम रहता है और उनके सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई भी रहते हैं। अब आते हैं लास्ट यानी कि 7वीं चीज पर, जिसकी इंपॉर्टेंस पुराने बुजुर्ग बहुत देते थे, आज के टाइम पे शायद थोड़ी कम हो गई है। वो है सिक्योरिटी। किस चीज में सिक्योरिटी ज्यादा है? देखिए, बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, और कहते ही हैं, अभी एक डायलॉग भी चल रहा है, रिस्क है तो इश्क है, और बिजनेस का नाम ही रिस्क है। क्योंकि बिजनेस बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कंपनी सालों की मेहनत से क्यों ना लगाई गई हो, वो एक दिन में बंद हो सकती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी दिन बड़े से बड़ा बिजनेस ढह सकता है। उसी तरफ अगर आप जॉब करते हैं तो एक जॉब में एक्सपीरियंस होता है, आपकी एक कंपनी की वैल्यू होती है जो आपकी बढ़ती चली जाती है, आपका जॉब प्रोफाइल होता है जो बेटर होता चला जाता है। आप जॉब से निकल भी गए तो आपके पास दूसरी जॉब के ऑप्शंस खुलने चालू हो जाते हैं। तो वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी है, आज के टाइम पे थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी है। उसी तरह बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस तो रिस्क है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई और जॉब और बिजनेस से रिलेटेड दिमाग में ख्याल है या आपकी राय में कुछ और है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तभी जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।